और साथ में आपको बताऊंगे पार्वो ट्रीटमेंट फॉर पप्पी। यदि आपके जो डॉग के छोटे बच्चे हैं यानी कुत्ते हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको यदि पार्वो हो जाता है तो उसके लिए आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस तरह के वेदर के अंदर हमारे जो बच्चे हैं छोटे, जिस प्रकार से 20 दिन का है, कोई 30 दिन का है, 60 दिन का है, 90 दिन का है, 3-4 महीने के हैं, लेकिन उनमें इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है जो ये पार्वो डिजीज़ है। तो हम हमारे जो छोटे पप्पी हैं उसको कैसे बचाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। हालांकि इस बीमारी के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि यदि आप इसी चैनल पर कि इस बीमारी हो जाए तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या देना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चों में हो जाता है तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह भी आपको बताया जाएगा। वैसे भी डॉग के जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए पार्वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ होती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर छोटे बच्चे हैं उनमें होती है। तो ये होती क्या है, क्योंकि देखो पार्वो होता है एक वायरल डिजीज़ होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये एक से दूसरे डॉग के अंदर आसानी से फैल जाता है। और छोटे पप्पी होते हैं उसकी इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी कम होती है। तो जिन डॉग में कमज़ोर है, इम्यूनिटी डाउन है, तो उस स्थिति में ये वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है। साथ में यदि आप अपने छोटे पप्पी उनकी वैक्सीन नहीं करवाई है, इन्हें टीकाकरण नहीं करवाया है, पार्वो की वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उस स्थिति में ये फैलता है। हालांकि वैक्सीन कराने के बाद में भी आपके डॉग को हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में डॉग के बचने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी उस रोग के प्रति होती है। लेकिन वैक्सीन नहीं की हुई है फिर यदि आपके डॉग में हो जाता है तो वह आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस स्थिति में आपके छोटे पप्पी उनमें क्या होता है कि वोमिटिंग आती है, उल्टी होती है, डायरिया होता है, दस्त होते हैं, वोमिटिंग होती है, जो भी खाता पीता है वो वापस फेंक देता है। यानी जो भी यदि आपका डॉग इस स्थिति में क्या आता है कि पीता है, खाता है, वो ज़्यादा उससे बाहर फेंकता है। और जब भी यदि पार्वो होता है तो उस स्थिति में आपके जो छोटे पप्पी हैं, अदर हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पर यदि कहीं पर पानी भरा हुआ है या कहीं पर ठंड, तो ठंडी जगह पर जा करके बैठने की कोशिश करते हैं अपनी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ये ख़राब हो जाती है जब पार्वो बीमारी होती है। तो उल्टी होना, दस्त होना, दस्त के साथ खून आना, इस तरह की दिक्कतें हैं। साथ साथ में इस तरह की दिक्कत में आपको बचने के लिए आप अपने जो छोटे पप्पी हैं उनको एक तो आप इस पार्वो में कम से कम 6 से 7 दिन, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है कि 6 से 7 दिन यदि आप अपने बच्चों को बचा लेंगे डॉग के तो बच सकते हैं। अन्यथा यदि आप उसके बीच में यदि ख़त्म हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए है कि एक तो आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, आप अच्छे वेटरनरियन से मिलें। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ये होता है कि इसमें क्या होता है कि उल्टी दस्त होते हैं तो ब्लड में क्या होता है कि जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है ब्लड के अंदर, क्योंकि बार बार वोमिटिंग करता है, डायरिया करता है, डॉग कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उस अपने डॉग को ड्रिप दी जाती है, लगातार ग्लूकोज की बोतलें, यदि आपके पास वेटरनरी तो लगातार सुबह, गर्मी का मौसम है तो लगातार सुबह शाम चढ़ाएं, सर्दी का मौसम है तो दिन में एक बार आप उन्हें ज़रूर चढ़वाएँ। ड्रिप के साथ साथ बहुत अच्छे जो इंजेक्टेबल हैं वह उस डॉग को दिए जाते हैं, वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि क्या दिए जाते हैं। तभी आप अपने डॉग, वह भी आपको लगातार 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी ट्रीटमेंट करवाना होता है। एक ट्रीटमेंट से आपका कभी भी डॉग इस तरह की स्थिति में ठीक नहीं हो पाता। हालांकि इसका ट्रीटमेंट महंगा ज़रूर होता है, ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है, लेकिन आप अपने छोटे पप्पी हैं उसको बचा सकते हैं। सावधानी आपको रखनी होती है क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। डायरिया दस्त, तो आपको अच्छी तरह से अपने डॉग को साफ़ सफाई रखें। बिल्कुल भी 6 से 7 दिन तक आप अपने छोटे पप्पी हैं उसको कुछ खिलाए पिलाए नहीं, यानी पानी भी आपको देना नहीं है, पानी भी उनके लिए जहर है, कुछ भी नहीं देना चाहिए। लगातार 7 दिन तक अपने छोटे पप्पी को 7 दिन तक आप आपसे डॉक्टर की जो मेडिसिन होती हैं या उन्हें जो ड्रिप दी जाती है उन्हीं के आधार पर उन्हें सेफ रखना होता है। इस तरह से आप अपने पप्पी को बचा सकते हैं। इसमें आपको जब भी यदि इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो तुरंत आप अपने वेटरनरियन से सलाह लें। यदि समय ज़्यादा निकाल देंगे तो ये आपके डॉग की जान भी ले सकता है। कई बार तो इस तरह की होती है कि यदि आपके पप्पी हैं छोटे हैं उसमें इम्यूनिटी कम होती है तो उस स्थिति में कई बार तो ट्रीटमेंट करते करते भी उनकी जान चली जाती है। तो ध्यान रखें, आप अपने डॉग का अच्छा खान पान रखें, समय समय पर डिवर्मिंग कराएं। एक ध्यान रखें कि आप छोटे जो पप्पी हैं वह किसी तरह की कोई गंदगी चीज़ें न खाएं। यदि गंदगी ज़्यादा खाएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उनमें वायरस होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। तो उनसे बचाएं। समय समय पर डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, साथ में मल्टीविटामिन, मिनरल्स वह आप अपने छोटे पप्पी हैं उनको ज़रूर देते रहें। अच्छा फिर सप्लीमेंट दें घर का बना हुआ, ताकि आपकी डॉग की इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इस वायरस से आप अपने डॉग को बचा सकते हैं।
और इससे रोग को होने से भी बचा सकते हैं। साथ में आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवा लें, टीकाकरण करवा लें। आप अपने पेट शॉप पर कहीं पर भी है उनसे मिलें, वेट डॉक्टर से, वह बता देंगे कब कब इनकी वैक्सीन होती है, तभी आप अपने छोटे पप्पी हैं उनको बचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप 100% तक आप अपने छोटे पप्पी को इस पार्वो बीमारी से बचाया जा सकता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना है। 6-7 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है इसको, यदि आप अपने पप्पी को यदि बचाना है तो। अन्यथा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा दर मौत होती है। कोई भी ब्रीड हो, सभी तरह की ब्रीड के अंदर ये जो पारो वायरस है ये फैल जाता है और ख़तरनाक होता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।